तो आइए दोस्तों, आज हम भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में जिक्र करेंगे और इसमें आपको 2 मिनट के वीडियो में पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में आपको जानकारी हासिल हो जाएगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास एक से एक बढ़कर आपके पास नॉलेज आती जाए। अब बिना आर्गूमेंट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और इससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी कि हमारे जो ये उत्तर प्रदेश है उसकी राजधानी लखनऊ है और अभी के करंट सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर ज़िलों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ 75 है और जनसंख्या लगभग 20.42 करोड़ है और क्षेत्रफल यहाँ आपको 2,43,286 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि अगर हम इसको गौर से देखें तो यूपी बिजनेस के मामले में बहुत ही आगे है। और ये आपको बताता है कि कितना मेजॉरिटी के साथ यहाँ आपको काम करना पड़ता है गवर्नमेंट को। हर स्टेट के भांति इस स्टेट का भी स्थापना दिवस मनाया जाता है जो कि 24 जनवरी, और ये अलग हुआ था, अपना एक स्टेट बनाया हुआ था 24 जनवरी 1950 को, इसीलिए हर एक 24 जनवरी को यहाँ यूपी दिवस के तौर पे मनाया जाता है। अगर हम इसके क्षेत्रफल के दृष्टि से देखें तो ये भारत का चौथा नंबर पे स्टेट है और जनसंख्या के अकॉर्डिंग ये नंबर 1 पे आता है। इससे आपको पता चल जाएगी। अगर हम यहाँ आधिकारिक भाषाओं का जिक्र करते हैं तो यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और उर्दू है और यहाँ अवधी एवं ब्रज भाषा भी बोली जाती है। आपको पता होनी चाहिए कि ब्रज भाषा कौन सी लैंग्वेज है और अवध भी कौन सी लैंग्वेज है। ये आपको भारत के डिफरेंट लैंग्वेजों में से एक होती है और यहाँ पे ये 4 लैंग्वेज बोला जाता है, हिंदी, उर्दू, अवधी और ब्रज भाषा। ये यहाँ का मेन भाषाएं हैं। ओके, और नेक्स्ट अब हम इस राज्य के चौहद्दी के बारे में बात करेंगे कि उत्तर में उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान है, दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ है और पूर्व में बिहार तथा झारखंड राज्य स्थित है। इसके अतिरिक्त राज्य की पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल देश है। आपको पता होनी चाहिए कि ये पॉपुलेटेड में नंबर 1 है और यहाँ आपको एमपी की बहुत ज़्यादा सीट रहती है, इसीलिए गवर्नमेंट का इस स्टेट पे बहुत ज़्यादा नज़र भी रहती है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको इस राज्य के घनत्व के बारे में बताया गया है जो कि 830 किलोमीटर पर स्क्वायर होता है, किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ का मुख्य न्यायालय जो आपका प्रयागराज में, आपको पता होनी चाहिए कि प्रयागराज क्या है, एक बहुत बड़ी तीर्थ स्थल है और यहाँ पे कुंभ लगती है और देश भर के पूरे महान संत लोग यहाँ उस कुंभ में उपस्थित होते हैं और धर्म विवेचन करते हैं। अब हम यूपी के नदियों के बारे में जिक्र करेंगे क्योंकि हमारे लाइफ में नदियों की बहुत अहम रोल होती है, वो भी कृषि के क्षेत्र में। कहा जाता है कि इस राज्य में अनेक नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना, बेतवा, केन, चंबल, घाघरा, गोमती, सोन आदि मुख्य नदी हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रभावित होने वाली इन नदियों में उद्गम स्थान भी भिन्न भिन्न है, अतः उद्गम के स्थान से ये नदियाँ विभिन्न पार्टों में बांटी गई है, जैसे हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ गंगा, मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ, दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ बेतवा, केन, चंबल आदि मुख्य प्रमुख है। और हमारे लाइफ में पहले ही बता चुके हैं कि कृषि के क्षेत्र में नदियों की बहुत अहम रोल होती है, इसीलिए नदियों की सुरक्षा हम लोगों का कर्तव्य बनता है। अब हम आगे की और बढ़ते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि झील, उत्तर प्रदेश के झीलों में अभाव है। यहाँ की अधिकांश झीलें कुमाऊं क्षेत्र में है जो कि प्रमुख भूमिगर्तीय शक्तियों के द्वारा भूमि के धरातल है, धरातल में परिवर्तन हो जाने के परिणाम स्वरूप निर्मित हुई है। और नहरों का जिक्र करें तो यूपी इसमें नंबर 1 है और यहाँ के कुल क्षेत्रफल में 30% जो खेती होता है वो नहरों से होती है और यह प्राचीनतम में से एक है। बस फिर जाते जाते दोस्तों आप लोगों से कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि कैसा लगा आपको वीडियो, और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखें कि नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को क्या दिया जाए। थैंक यू।